दक्षिण कोरिया के साथ भारत करने जा रहा है इस क्षेत्र में बड़ी साझेदारी। किम जोंग उन को होगी भारी टेंशन। जयशंकर ने कहा, हमारे नेता पिछले साल हिरोशिमा और नई दिल्ली में 2 बार मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि उनकी चर्चाओं ने हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। जयशंकर ने दिसंबर में विदेश मंत्री पद पर नियुक्त के लिए चो को बधाई भी दी। इस दौरान भारत दक्षिण कोरिया की नई साझेदारी को व्यापक करने पर सहमति बनी। सियोल भारत को दक्षिण कोरिया के साथ अपनी साझेदारी को नए मुकाम तक ले जाने का फैसला दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत दक्षिण कोरिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक समसामयिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और हरित हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों में रणनीति साझेदारी का विस्तार करना चाहता है। जयशंकर ने अपने समक्ष चो ताई-यूले कोरिया के संयुक्त आयोग बैठक JCM की सह अध्यक्षता के दौरान यह बात कही। दोनों पक्षों के बीच रक्षा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी और व्यापार के क्षेत्र में व्यापक सहयोग पर सार्थक चर्चा हुई। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दो। भारत और दक्षिण कोरिया की इस डील से किम जोंग उन को भारी टेंशन होना तय माना जा रहा है। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज बुधवार को सियोल में विदेश मंत्री चो ताई-यूल के साथ 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की, जो व्यापक और सार्थक रही। उन्होंने कहा कि बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार, रक्षा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, व्यापार में सहयोग, दोनों देशों की जनता का आवागमन और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा, द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास क्षेत्र में चुनौतियों के प्रति हमारी सहमति और आपसी हितों के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर लेकर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। रक्षा और टेक्नोलॉजी में दोनों देश मिलकर करेंगे कमाल। जयशंकर ने अपने संबंधों में कहा कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के दौरे के वक्त द्विपक्षीय संबंध एक नई ऊंचाई तक पहुंचे थे। विदेश मंत्री ने कहा, यह जरूरी है कि हम उसे बनाए रखें। बीते वर्षों में हम और मजबूत हुए। हम वास्तव में एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी बन गए हैं और हमारा द्विपक्षीय आदान प्रदान, व्यापार, निवेश, रक्षा और विज्ञान और टेक्नोलॉजी सहयोग में तेज़ी से वृद्धि हुई है और हमने सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों में गतिशीलता बनाए रखी है। उन्होंने कहा, अब हम अपने संबंधों को समसामयिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन, मानव संसाधन, गतिशीलता, परमाणु सहयोग आदि नए क्षेत्रों में विस्तार करने की रुचि लेंगे।